पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी, आंधी और बिजली के साथ हो सकती है बारिश। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाई गई होली, मंत्री विपुल गोयल ने नवनिर्वाचित पार्षदों संग मनाया जश्न। विपुल गोयल ने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। होली के दिन भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद के चलते उतारा मौत के घाट, पड़ोसी ने की 3 राउंड फायर। कैथल पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी की मौत, बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पार्षद राजेश अग्गी के भाई के घर पर हुआ हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, घर पर बरसाए पत्थर, राजेश के भतीजे के साथ भी हुई मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शनिवार को मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। गुरुवार रात को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी यानी कि 15 मार्च को चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आज प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और आंधी और बिजली के साथ बारिश हो सकती है। ये तेज हवाएं चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में चलेंगी। इसके साथ इस दौरान जो है वो ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई गई है। और हरियाणा में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके अलावा रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हरियाणा में रविवार यानी कि 16 मार्च को भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि 16 मार्च के बाद मौसम साफ रहेगा और जल्द ही गर्मी दस्तक दे सकती है। रंगों और खुशियों के महापर्व होली पर फरीदाबाद में खासा जश्न देखने को मिला, जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ मिलकर होली महोत्सव मनाया। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक जीत करने वाले मेयर प्रवीण बत्रा जोशी की शानदार उपलब्धि की सराहना की। कार्यालय में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मंत्री विपुल गोयल ने ये कहा कि इस बार की होली हमारे लिए बेहद खास है। फरीदाबाद ने न केवल जीत हासिल की बल्कि 3,16,000 मतों के ऐतिहासिक अंतर से नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। ये केवल फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। जब जीत ऐतिहासिक होती है तो काम भी ऐतिहासिक होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। आज यहाँ पर जो इस बार होली का त्योहार है, मैं हरियाणा की जनता, देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरे इंजन की सरकार बनाने का काम किया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। जिस उम्मीदों से और जिस विश्वास के साथ, जिस गारंटी पर उन्होंने तीसरे ट्रिपल इंजन की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाई है, मैं उनके मंत्रिमंडल का सहयोगी होने के नाते हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम नायब सैनी सरकार ने। सर, आप स्थानीय निकाय मंत्री हैं और आपके यहाँ पे 39 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं, तो सर जो निर्दलीय हैं क्या उनको भाजपा में स्थान मिलेगा? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होगा कि क्या होगा, लेकिन जितने भी 6 वार्डों के 7 वार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चले, उन्हें यही कहना चाहूंगा, उनके विकास में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से फरीदाबाद की देवतुल्य जनता ने एक इतिहास बनाया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज करवाया, उन्हें भी उसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें बहुत अग्रणी रखने का काम हम लोग। हरियाणा के सोनीपत में शुक्रवार होली के दिन भाजपा नेता मुंडलाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात गांव में पड़ोसी ने उन्हें गोली मार दी। जमीनी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोसी की जमीन खरीद की रंजिश में आरोपी ने भाजपा नेता की हत्या कर दी, तो पड़ोसी ने बीती रात 3 राउंड फायर करके सुरेंद्र जवाहरा को मौत के घाट उतार दिया। सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 14 मार्च को भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहरा ने अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। तो वहीं रात को करीब 9 बजे जब वो अपने घर पहुंचे तो पड़ोसी ने पिस्टल से उन पर फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दुकान में घुस गए, लेकिन 3 राउंड फायर से उनकी जान जो है वो जा चुकी थी। उनका शव गांव खानपुर कला स्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। पुंडरी में सलामत स्वीट पर फायरिंग मामले का मुख्य आरोपी अनूप उर्फ फैजल और पुलिस की राजौद में जिन मार्ग पर मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी की मौत हो गई। पुलिस को इनपुट मिली थी कि आरोपी अनूप उर्फ फैजल रादौर में था और पुलिस ने कार्रवाई के लिए टीम भेजी और जैसे ही आरोपी जिन मार्ग पर नहर के पास पहुंचा तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। आरोपी अनूप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को 3 गोलियां लगी, जिसके अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई में कैथल की सीआईए की टीम और राजौंद पुलिस की टीम शामिल है। कैथल एसपी राजेश कालिया भी मौके पर पहुंचे और पूरा जायजा लिया। तो सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है। किसी ने हमें इन्फॉर्म किया, कंट्रोल में फोन आया कि ऐसा करके हमने जो देखा इस आदमी को, और जैसे ही पता लगा तो हमने सारा अपना नेटवर्क जो है एक्टिवेट करके हमारी जो स्पेशल टीम्स हैं, टास्क टीम्स हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया और इस एरिया में भिजवाया। तो ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन में उसका यहाँ पता लगा, अभी यहाँ पे स्पॉट पे पता लगा कि यहाँ पर छुपा हुआ है। जब दबिश दी, चारों तरफ से घेर लिया, तो उस दौरान उसने जो है हमारी जो टीम है उस पर फायर भी किया। हमारे उसमें फॉर्चुनेटली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे हमारे जो कर्मी थे, और उनमें से जैकेट में जो पेट पे उसने फायर किया, 3-4 राउंड फायर किए। इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। तो जो आपकी फायर में जो है जो वो उसको गोलियां लगी हैं और उस दौरान गोली लगने के बाद वो घायल हुआ है और उसको उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसको रजिस्ट्रेशन किया गया। जिला के गांव नांगल में एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को एक मकान की दीवार में घुसा दिया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान की दीवार गिर गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। फिलहाल ट्रैक्टर को दीवार से बाहर निकाल दिया गया है। तो वहीं एसआई विजेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों का बयान लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने के चलते ट्रैक्टर दीवार में जा घुसा। तो वहीं दोनों पक्षों ने बातचीत से मामले को सुलझा लिया है और कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जी, हमारे पास कॉल प्राप्त हुई थी कि एक ट्रैक्टर है जो हमारी दीवार के अंदर घुस गया है, लेकिन हमने मौके पर आके तो पूछताछ की तो उन्होंने बताया भी हमारे ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था, जिस कारण से एकदम दीवार के अंदर घुस गया, जिसके अंदर कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई अनहोनी है, ना ही किसी का नुकसान हुआ है। जो दोनों पार्टियों ने बैठ के आपस में अपना समझौता कर लिया, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। किसके गाँव नांगल की है। तो देश में कल धूमधाम के साथ होली मनाई गई। होली की शानदार तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो हरियाणा के गांव में आज भी प्रचलित है कोलड़ा मार होली, जिसके चलते महिलाओं ने कोलड़ा से जमकर देवरों की धुनाई की। इसी के चलते शाम को देवर अपनी भाभियों को मिठाई खिलाकर इस परंपरा को जीवित रखते हुए दिखाई दिए। कोलड़ा मार होली के चलते महिलाएं कपड़े का कोलड़ा बनाकर अपने देवरों की धुनाई करती हैं, जबकि पुरुष पानी और डंडों से अपना बचाव करते हैं। मेरी यहाँ पे पहली धुलंडी थी और ऐसे प्यार प्रेम और ऐसी धुलंडी मैंने आज तक कभी नहीं देखी, और ऐसा प्यार प्रेम बना रहे। नहीं, ऐसी धुलंडी मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार ही देखी है। पहली बार ही खेल रही हूँ। हमारे गांव में तो खेली भी नहीं जाती। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ गए खेल के। हमारे गांव में जो ये होली मनती है, ऐसी होली मैंने कहीं किसी गांव में नहीं देखी। ऐसी धुलंडी शायद ही किसी गांव में मनती होगी। हर कोई मिलके एक बीच चौक पे ऐसी होली ना किसी गांव में देखी है और ना ही शायद होगी कहीं। बहुत 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 अच्छी होली बनती है हमारे यहाँ। मैं गांव सुंडाने से हूँ और मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं। तो 19 साल से देखा है मैंने, होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और सभी लोग बड़ा इंजॉय करते हैं और हम चाहते हैं कि ये इंजॉय ऐसे सदा चलता रहे। सबसे अच्छी जो धुलंडी का जो त्यौहार है वो इतना धूमधाम से मनाया जाता है, जो आप लोग देख रहे हो कि भाई किसी बगैर कोई भेदभाव के हर एक आदमी है यहाँ पे सुबह है ना, चाहे वो कहीं भी रहता हो, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे सुबह आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और वो अपने परिवार संग आते हैं कि अपने परिवार को भी दिखाते भी आने वाली जो हमारी परंपरा है वो किस तरीके से हमने उसको आगे बढ़ाना है।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अभी गांव के अंदर जितना ज़्यादा एक सौहार्द का माहौल रहता है और वो एक आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल के खेलते हैं। करनाल के रामनगर में थाने के पास पार्षद राजेश के भाई के घर हमला हो गया तो राजेश अग्गी के परिवार से 7 बार इस वार्ड से पार्षद बन चुके हैं। राजेश अग्गी के भतीजे के साथ मारपीट भी की गई और उसकी गाड़ी के शीशे को तोड़ा गया और घर में पथराव भी किया गया। राजेश अग्गी के माता पिता और उनका भाई अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हैं और राजेश अग्गी की तरफ से जिन पर आरोप लगाया गया है वो गौरव सबरवाल और मन्नी है, जो कि रामनगर के ही रहने वाले हैं और उन पर आरोप है कि वो अपने 20 से 25 साथियों के साथ 2 गाड़ी पर सवार होकर आए थे और उसके बाद हमला किया गया। रामनगर है, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी किसी की, कोई बात नहीं। यहाँ ये कितने बजे की घटना है? अभी 10 मिनट पहले की बात है, 15 मिनट हुए हैं। एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने तत्काल फटाफट इनको फ़ोन करके बुला लिया है। सच्चो आगे हमारे गए हुए थे, बाकी भी सारी फोर्स आ रही है, अभी बुला लिया है उनको। क्योंकि काफ़ी कितने लोग थे? 2 गाड़ियाँ थी जैसे ये बता रहे हैं। मैं तो उसी वक्त आया ही हूँ, इतना वो निकल गए। जैसे तो यहाँ घर पे कौन था उस वक्त? घर पे बाबूजी थे, बाबूजी अंदर, बाबूजी मम्मी सारे सोए हुए थे, सिर्फ बच्चा गाड़ी में बैठा। आप थे? आप तो यही नहीं पता बात क्या हुई है। कल सारा कुछ अच्छे से हुआ, आपके सामने ही है, शांति प्रिय। आज बल्कि होली का कार्यक्रम था। कौन है ये मन्नी चोपड़ा जिसका नाम आप ले रहे हैं? ये जगदीश सबरवाल का भांजा है। अच्छा। वीरू चोपड़ा का लड़का है। वो आजकल बहुत बड़ा बदमाश अपने आप को मान रहा है और कई गैंग से उनका तो वो भी साथ थे क्या? वो उसी ने किया सारा कुछ, वो आगे आगे वही था, बाकी ये साथ थे। एकदम से सारे बदमाश आ रहे थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला, घसीटा। आप गाड़ी में बैठे थे? अच्छा। गाड़ी से बाहर निकाल घसीटा, मुक्के मारे 2 और फिर मेरे को वो मेरे नेबर्स ने मुझे बचाया आपके। अच्छा, उन्होंने आके कितने हथियार भी ले रखे थे? कुछ किस तरह के? डंडे डंडा से हो सकते हैं। क्यों मारा? कुछ क्या कोई बातचीत हुई? नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। सूचना मिली थी, आगे जी का फोन आया था। अच्छा। कि हमारे घर पे हमला हो गया है, तो मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पे पहुंचा हूँ। आगे देखा तो गाड़ी है, ये लाठी डंडों से तोड़ रखे है, शीशे वगैरह इसके, और इसके घर में ईंटें पथराव कर रखा है आगे जी के घर में। तो अभी हम इसमें FIR कर रहे हैं, जो भी बंदे हैं इसमें इनको अभी राउंड अप करें। कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? इसमें 3 जनों के नाम आए हैं आगे अपने। ये एक तो मन्नी चोपड़ा है, एक अपना रवि है, और एक ये अपना गौरव सबरवाल है। ये 3 बंदों के नाम आए। तो कोई CCTV फुटेज भी मिली आपको? CCTV फुटेज अभी निकलवा रहे हैं हम, और उसमें तुरंत FIR। कारण पता चला है सर? कारण अभी तक कोई पता नहीं चला है, बस कोई चुनावी रंजिश का बात कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के तमाम आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। करीब 3 घंटे के अपने संबोधन में सीएम ने कांग्रेस के वॉकआउट पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है और जनता ने इन पर पूरी तरह विश्वास खो दिया है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है और ना ही नेतृत्व है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5 दिन बीत चुके हैं। 13 मार्च तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आज पार्टी खत्म हो चुकी है और जनता ने इन पर पूरी तरह से विश्वास खो दिया है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है और न ही नेतृत्व है। एक कहावत है, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए गर्व और गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 1 साल पहले इसी सदन में उन्हें हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला था। इसी सदन में उनकी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। उस समय विपक्ष ने कई तरह की बातें की थी कि अनुभवी नहीं है, आखिर में ले आए, लेकिन उस दिन इस सदन में जो विश्वास हमें मिला था वो केवल सदन का बल्कि हरियाणा की जनता का भी विश्वास था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि आलोचना करना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन आलोचना और आकलन किया जाना है तो अपना भी किया जाना चाहिए। विपक्ष ने अपने समय में क्या किया उसका भी आकलन किया जाना जरूरी है। चुनावों के दौरान विपक्ष के नेता सरकार का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन जनता ने कांग्रेस का हिसाब दे दिया। सीएम ने विपक्ष की स्थिति को शायराना अंदाज में बयां करते हुए कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल तो ये है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे। यहां पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंबाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
है।